सो जुजुत्सु काइसन ये एनिमे जब एयर हो रहा था ये काफी ज्यादा चर्चे में चला गया था। नॉट बिकॉज कि इसकी मांगा की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, एक्चुअली में मांगा काफी पॉपुलर थी, बट जब ये एनिमे एयर हो रहा था इस पे काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए थे, जैसे कि एक कॉमन स्टोरी लाइन जो कि मेरे ख्याल से हर शोनन पे लगाई जाती है, बट एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से ये एनिमे बूम कर गया वो था कॉपी कैरेक्टर्स फ्रॉम नारुतो। अच्छा मुझे एक सच सच बात बताना, तुमने गोजो को डिस्कवर कैसे करा था? तुम में से मेजोरिटी लोगों ने उसे काकाशी की कॉपी सोच के ही डिस्कवर करा था या फिर उसी न्यूज से सेपरेट होके कुछ डिस्कवर करा था। बट ये जो एलिगेशंस इस एनिमे पे लगे थे यही रीजन बने इस एनिमे के बूम होने का। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये एलिगेशंस नहीं लगते नारुतो की कॉपी वाले तो ये बूम नहीं करता, बट तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि जब से ये एलिगेशंस इस एनिमे पे लगे इस एनिमे की ग्रोथ ने एक अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी। Oh, we're going back in time? Oh my god. ओह यस, जो तुम मतलब इस स्क्रीन पे देख रहे हो ना इसको समझ जाओ मादर हाउस सीजन 2 के अंदर ना ये लिटरली आग लगाने वाला है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। बिलीव मी इस वीडियो के बाद तुम्हें जुजुत्सु काइसन की ऑलमोस्ट 100% नॉलेज हो जाएगी। वैसे 100% किस चीज़ की नॉलेज होती नहीं है, बट तुम ऑलमोस्ट हर चीज़ गैदर कर लोगे अपने माइंड में एंड तुम प्रेडिक्ट भी कर पाओगे कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 में होने का वाला है। वो हर चीज़ जो तुम्हें कीप इन माइंड रखनी चाहिए जुजुत्सु काइसन सीजन 2 देखते हुए। और इस सीरीज़ में हम ऐसी एनिमे को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ का नाम है व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एनिमे। सो इस सीरीज़ की स्टार्टिंग हम करेंगे जुजुत्सु काइसन से, क्योंकि हाल ही में शायद लॉन्च होने वाला है जुजुत्सु काइसन का ट्रेलर। सो वी विल डिस्कस जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एक्सपेक्टेशंस एंड थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस। तो इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स भी होंगे बट उसका सेगमेंट अलग है, तो तुम बिना हिचकिचाहट के वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ कंपलसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तुम्हें जुजुत्सु काइसन सीजन 1 ख़त्म कर देना है देख के, और मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा है नहीं, 24 एपिसोड के आसपास का है एंड मापा की एनिमेशन तुम्हें जकड़ के रखेगी और तुम आराम से सीजन 1 ख़त्म कर दोगे। वैसे इसकी एक मूवी भी है जुजुत्सु काइसन 0 जो कि इंडिया में भी लॉन्च हुई थी। अगर तुम्हारा मन करे तो देख लेना, अगर नहीं देखोगे तो स्टोरी पे ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बट देख लोगे तो अच्छा लगेगा मापा की एनिमेशन सुप्रीमेसी। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्शन। तो देखो ये जो आर्क है ये दो चीज़ों में डिवाइड होगी, एक होगी गोजो पास्ट आर्क और एक होगी शिबुया आर्क। मेरे ख्याल से तुमने शिबुया आर्क के बारे में बहुत कुछ सुना होगा बट गोजो पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो गोजो पास्ट 6 जुलाई से शुरू होएगी और जहाँ तक मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि ये जो एनिमे है ये 2 कोर में डिवाइड होकर आएगा, जैसे कि आजकल सारे एनिमे आ रहे हैं, जैसे ब्लीच हो गया, ब्लू लॉक हो गया या MHA हो गया। तो आजकल का ट्रेंड भी 2 कोर में आने का है और जुजुत्सु काइसन उसे फॉलो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसकी जो 2 आर्क है वो भी इसी तरह से सही बैठ रही है कि पहला जो कोर रहेगा वो गोजो पास्ट आर्क रहेगी और सेकंड जो कोर रहेगा वो रहेगी शिबुया आर्क। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 2 कोर्स में डिवाइड होकर आएगा, और कोर अगर तुम थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो तो बेसिकली तो पार्ट में डिवाइड होकर आएगा और इन दोनों पार्ट्स के बीच में थोड़ा ब्रेक हो सकता है। बट जैसे MHA ने भी 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करके एनिमे का सीजन 6 डिलीवर करा था, बट उन 2 कोर्स के बीच में ज़्यादा कुछ गैप था नहीं, बट जुजुत्सु काइसन शायद गैप ले सकता है बीच में। तो जो पहला कोर होएगा वो गोजो की पास्ट के बारे में होएगा, गोजो टीन के बारे में होएगा, और जो अपना मेन विलन है गैतो शायद उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस आर्क में मिल जाए, शायद नहीं पक्का ही मिल जाएगी और तुम्हें उसकी रियलिटी भी पता चल जाएगी। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं वरना फिर स्पॉइलर की गालियाँ पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो देखो मेन चीज़ क्या होगी, ये जो आर्क है 6 जुलाई से शुरू होने वाली है और मेरे ख्याल से 12 एपिसोड के आसपास ये कंसिस्ट करेगी, यानी कि तुम्हारे 3 महीने के आसपास ये आर्क आराम से ले जाएगी। और गोजो की 3 आर्क है तो यानी कि इसमें इतादोरी, मिगुमी और नोबारा बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि इस आर्क में काफ़ी सारी पोटेंशियल फाइट्स है और इतनी अच्छी फाइट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से मापा एनिमेट कर रहा है, तो तुम्हें बहुत ही कुछ क्रेजी शिट लेवल चीज़ देखने को मिल सकती है। अब देखो जब भी एनिमे में किसी आर्क को पास्ट आर्क के रूप में दिखाया जाता है तो वो जो पास्ट आर्क होती है वो आने वाली आर्क के लिए एक बेस रेडी करती है, जो कि गोजो पास्ट शिबुया आर्क के लिए करने वाली है। बट अब थोड़े स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं एंड अगर तुम स्पॉयलर से दूर रहना चाहते हो तो इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। तो देखो इस आर्क में तुम्हें एक तोजी नाम का बंदा देखने को मिलेगा एंड मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बट इसे देख लेना, तुम इसके फ़ैन बन जाने वाले हो पहले कोर के बाद। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड कोर। Nigga, he ain't black enough.
did. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a hood out whacking us. अब सेकंड कोर जैसे मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि शिबुया आर्क होने वाली है। अब इस आर्क में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं जितना फर्स्ट कोर में था, बट इस आर्क में मैं तुम्हें बता दूँ कि जुजुत्सु हाई वर्सेस पूरा का पूरा कर्ज स्पिरिट्स का तगड़ा वॉर होने वाला है। एंड इस आर्क में तुम्हें 15 फिंगर सुकुना दिखेगा, तुम्हें गेटो के बारे में ट्रुथ पता चल जाएगा। एंड मैं तुम ये कह सकते हो कि सीज़न 2 के आगे सीज़न 1 कुछ भी नहीं था, और सीज़न 2 2024 का एनिमे ऑफ द ईयर होने के हकदार में है। अगर अटैक ऑन टाइटन नहीं होता तो मैं तो इसे डायरेक्टली कह सकता था, बट हू नोज़ कि कौन हो सकता है। सो अब और चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। सो अब हम एक अलग से सेगमेंट पे आ चुके हैं जिसका नाम है स्पॉयलर्स। अगर तुम्हें स्पॉयलर से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, और मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए यार, देख लो वीडियो को। तो देखो, अब बेसिकली स्पॉयलर के बारे में बात करते हैं। तो शिबुया आर्क के कुछ आखिरी एपिसोड्स में मेरे ख्याल से एनिमे में दिखा दिया जाएगा कि गोजो को सील कर दिया जाता है। अगर तुम पहली बार सुन रहे हो कि गोजो सील होएगा तो बेस्ट ऑफ लक, पर अगर तुम सुन चुके हो पहले कि गोजो सील होएगा तो तुम्हें पता होगा कि गोजो को असलियत में 3 साल से ज़्यादा सील हुए हो चुके हैं। और कितना लंबा पीरियड होता है ये मैं तुम्हें बता दूं कि गोजो शायद मांगा के चैप्टर 94 के आसपास सील हुआ था, और अभी मांगा में शायद 218 चैप्टर्स आ चुके हैं और गोजो अभी तक अनसील नहीं हुआ है। तो देखो, इसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, बट मेरे ख्याल से एनिमे में इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि जैसे कि जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 बैंगर होने वाला है, ये आज कंफर्म करवा लो मेरे से। बट जैसे गोजो सील होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट सीज़न 3 और सीज़न 4 पे पड़ सकता है, क्योंकि कोई गोजो नहीं होगा और बीच में इतादोरी का भी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम है, सुकुना का भी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम है। तो बाकी तो इस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, बट जिस दिन गोजो अनसील होएगा उस दिन तो इंटरनेट तबाह होएगा। तो अगर हम स्पॉइलर के ही सेगमेंट पे हैं तो मैं थोड़ी सी स्पॉइलर टॉक और कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं पर हाँ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि गोजो वर्सेस तोजी ये कोर 1 की फाइट होने वाली है, जो कि मैंने तुम्हें तोजी नाम का कैरेक्टर बताया था। थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, पता चलेगा। इनकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, और मैं सोच रहा हूँ कि इनकी इस फाइट को स्पेसिफिकली अलग से एक वीडियो में डिस्कस करा जाए, और मैं उस वीडियो को जल्दी लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चाहो तो। सो इनकी फाइट में पोटेंशियल है, बस ये छोटी सी बात थी। तो जिस टाइम पे ये वीडियो पूरी तरह रिकॉर्ड हो चुकी थी उस टाइम तक कोई भी ट्रेलर जुजुत्सु काइसेन का नहीं आया था। ये सेगमेंट अलग से रिकॉर्डेड है वीडियो के बाद, एंड अभी तक जुजुत्सु काइसेन कोर 1 का ट्रेलर आउट हो चुका है और मेरी प्रेडिक्शन कोर 1 वाली सही हो चुकी है। सो मेरे ख्याल से अब मैं ट्रेलर को तो ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा, वरना वीडियो और डिले हो सकता है। बट जहाँ तक मैंने तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है, मेरे ख्याल से तुम लोग आराम से खुद ही ट्रेलर को ब्रेक डाउन कर सकते हो और जाके ट्रेलर देखना, एंजॉय करना और वेट करना, क्योंकि 6 जुलाई को जुजुत्सु काइसेन का सीज़न 2 का कोर 1 तुम्हारा वेट कर रहा होगा। एंड अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगा हो तो तुम सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो चैनल को। वीडियो स्पेसिफिकली पसंद आई हो तो उसे लाइक करने के बारे में सोच सकते हो। एंड रिजल्ट यही है कि गोजो की सील बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाली है, एंड जब गोजो वापस आएगा तो फिर Yo, I'm